हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत फ्रेंड्स हम डिस्कशन करने वाले हैं रूल नंबर 12 के बारे में। ये कौन से रूल डिस्कशन कर रहे हैं? हम 60 रूल से ऐसे रूल्स को डिस्कशन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में पूछे गए हैं और जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही हैं। उन इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और आज हम उसी के अंतर्गत बात करेंगे रूल नंबर 12 के बारे में। रूल नंबर 12 क्या कहता है, किसके बारे में डिस्कशन करते हैं? तो रूल नंबर 12 में हम डिस्कशन करते हैं ईदर और, देखेंगे किनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ईदर और के बारे में, नीदर नोर के बारे में, और बात करेंगे हम नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में। ये फ्रेंड्स कंजंक्शंस के अंतर्गत रखे गए हैं। इनका क्या इंपॉर्टेंस है? तो यहां पर हम जो आज बात करने वाले हैं, स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बेस्ड ऑन ईदर और नीदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहां पर इनके बारे में, इनके साथ हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। समझते हैं। तो ये बात हो रही कि इफ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड, अगर दो सब्जेक्ट को ज्वाइन किया जाता है किसके आधार पर? बाय ईदर और नीदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करने का काम, तो जो दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस, दो फ्रेज को जोड़ने का जो काम करता है वह कहलाता है कंजंक्शन। दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स, दो फ्रेज को जो जोड़ने का काम करता है वह कहलाता है कंजंक्शन। तो आज हम बात कर रहे हैं ईदर और नीदर नोर और नॉट ओनली, जो कि कंजंक्शन है। क्यों कंजंक्शन है? क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके साथ वर्ब कौन सी यूज की जाएगी? तो द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नियरर टू द वर्ब। हमने कहा है कि दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं किससे? ईदर और नीदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से। दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करेंगे और सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब का यूज करेंगे। तो जो वर्ब होगी वह नियरर, जो वर्ब होगी, जो नियरर सब्जेक्ट जो रहेगा उसी के आधार पर हम वर्ब का उपयोग करते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। नीदर द कलर, भाई ना तो रंग, नीदर द कलर और द साइज ऑफ द क्लोथ्स, और ना ही जो है क्लोथ्स का साइज। अब यहां पर ध्यान रखने योग्य बात जो है हमारे लिए वह यह है कि फ्रेंड्स ये पेयर चलता है, हमेशा जोड़ी चलती है। किसकी जोड़ी चलेगी? नीदर और नोर की। जिस तरीके से आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जय वीरू की जोड़ी चला करती थी, उसी तरीके से यहां पर जो जोड़ी चलने वाली है वह चलने वाली है नीदर नोर की। किसकी जोड़ी चलने वाली है? नीदर नोर की। तो ये नीदर जब भी आएगा ना तो इसके पीछे पीछे नोर हमेशा यूज किया ही जाएगा। जिस तरीके से बैलगाड़ी में बैल के पीछे पीछे गाड़ी चलती ही रहती है, उसी तरीके से नीदर के साथ जो है नोर का यूज करते ही है डेफिनेटली। ठीक है, इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं। और ईदर के साथ जमता है और, ईदर के साथ किसका पेयर बनता है फ्रेंड्स? ईदर के साथ पेयर बनता है और का। नेक्स्ट क्या है? नॉट ओनली के साथ किसका पेयर बनता है? तो नॉट ओनली के साथ जो पेयर बनता है वो बनता है बट ऑल्सो का। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है कि जब भी दो सब्जेक्ट को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को, दो क्लॉजेस को जोड़ा जाए, किससे जोड़ा जाए? नीदर से जोड़ा जाए, ईदर से जोड़ा जाए, नॉट ओनली से जोड़ा जाए, तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो पहले नंबर का जो कंजंक्शन आएगा, पहले नंबर का जो कंजंक्शन आएगा वो कहां पर आएगा? ये यहां पर आएगा। नीदर के बाद पहला कंजंक्शन यहां पर आएगा, दूसरा जो होगा सब्जेक्ट वो यहां पर आएगा। नीदर के बाद पहला सब्जेक्ट कहां पर आएगा? नीदर के बाद आएगा, फिर नोर आएगा और दूसरा सब्जेक्ट आएगा। ठीक इसी तरीके से इन द सेम वे यहां पर भी ईदर में भी यही बात होगी। ईदर पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से नॉट ओनली में भी नॉट ओनली पहला सब्जेक्ट बट ऑल्सो, बट दूसरा सब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो क्या पेयर ध्यान रखना है हमको? पेयर ये ध्यान रखना है कि नीदर के साथ नोर का यूज किया जाता है, ईदर के साथ और का यूज किया जाता है, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज किया जाता है। यह हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। नीदर द कलर, ना तो कलर, तो हमने क्या कहा है फ्रेंड्स कि नीदर के साथ कौन जुड़ता है? नोर का यूज किया जाता है। अब बताइए यहां नीदर के साथ किसका यूज किया गया है? और का यूज किया गया है, जो कि अपने आप में पहले से गलत है। क्या होना चाहिए? नीदर द कलर नोर। भैया ना तो कलर नोर, ना ही द साइज ऑफ द क्लोथ्स, ना ही जो क्लोथ्स थे उनका साइज है ना, नॉट द साइज ऑफ द क्लोथ्स,
ठीक है। अब यह प्रश्न आता है कि सर शूट्स लगाएं या सूट लगाएं, तो दो है तो क्या सूट का यूज करें? नहीं, यहां पर इस तरीके के ये जो तीन हमने कंजंक्शंस पढ़े हैं इसमें दो के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि वहां दो में से किसी एक की बात कर रहे हैं या दो में से किसी की नहीं बात कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में ध्यान रखना है कि जो बाद वाला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके आधार पर वर्ब का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। हमने कहा नीदर नोर, इधर या आइदर और, नॉट ओनली बट अल्सो। यहां पर दो सब्जेक्ट्स रहेंगे, इसी कारण इसे कंजंक्शंस कहते हैं, क्योंकि दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा और यहां पर बात आती है कि भैया हम वर्ब का यूज करें, किसका यूज करें? वर्ब का यूज करें। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है आप सभी को कि जो वर्ब यूज की जाएगी वह वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के आधार पर यूज की जाएगी, बाद वाले के आधार पर यूज की जाएगी। कैसे समझते हैं कि जैसे हमने कहा कि भाई नीदर राम नोर हिज फ्रेंड्स, ठीक है, आइदर ही और either he or I, not only they but ठीक है। अब यहां पर दो सब्जेक्ट हैं, एक तो यह है सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, ये सारे क्या हैं? सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, और ये क्या है? सब्जेक्ट नंबर सेकेंड। सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है, सब्जेक्ट नंबर सेकेंड है। वर्ब किसके आधार पर लगेगी? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि जो वर्ब यूज की जाएगी वह सब्जेक्ट नंबर सेकेंड के आधार पर यूज की जाएगी। किसके आधार पर? सेकेंड के। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि इस स्थिति में जो वर्ब का उपयोग किया जाता है वो बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। तो बाद वाला सब्जेक्ट क्या है आप देखेंगे, हिज फ्रेंड्स। आपको वर्ब की जगह पर हमने ये वर्ब हटा दिया और हमने कहा कि भैया वॉज या वर का यूज करो। हमने कहा कि वॉज या वर का यूज करो। तो यहां पर जो वर्ब यूज की जाएगी वो किसके हिसाब से यूज की जाएगी? बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का उपयोग किया जाएगा। तो नीदर राम नोर हिज फ्रेंड्स, अब हिज फ्रेंड्स एक है कि एक से अधिक है? एक से अधिक है तो वर का यूज किया जाएगा। यहां राम से हमको मतलब नहीं है, पहले सब्जेक्ट से हमको मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है वो सेकेंड वाले से है। इट मीन्स बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसी के बेस पर, उसी के आधार पर हम है वर्ब का उपयोग करेंगे। ठीक है। दूसरा ही और आई। अब आई के साथ सेकंड नंबर पर कौन है? आई है, तो आई के हिसाब से किसका यूज करेंगे? वॉज का। यहां पर किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है नॉट ओनली दे, न केवल वे, बट यू। अब यू के साथ वॉज या यूज किया जाता है वर, तो यू के साथ यूज किया जाएगा वर। तो हमने क्या किया है, जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसी के आधार पर हमें वर्ब का उपयोग करना है। कौन से स्ट्रक्चर्स में, कौन से सब्जेक्ट्स में? तो जब दो सब्जेक्ट नीदर नोर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हो, तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब का उपयोग किया जाएगा वह वर्ब का उपयोग बाद वाले सब्जेक्ट के आधार पर किया जाएगा, सब्जेक्ट नंबर 2 के आधार पर किया जाएगा। बात नंबर 1 खत्म होती है। दूसरे अगर हम बात करें तो ध्यान रखना इनका पेयर हमेशा साथ में रहेगा। नीदर के साथ नोर का उपयोग किया जाएगा, इधर के साथ और का उपयोग किया जाएगा, और नॉट ओनली के साथ बट अल्सो का यूज किया जाएगा। कभी भी नीदर के साथ और नहीं आएगा, इधर के साथ नोर नहीं आएगा। यह पेयर हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि नीदर के साथ नोर का यूज किया जाता है, इधर के साथ और का यूज किया जाता है, और नॉट ओनली के साथ बट अल्सो का यूज किया जाएगा। तीसरी बात, ये सारे क्या है? कंजंक्शन से। क्यों कंजंक्शन से? क्योंकि कंजंक्शन से ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो दो सेंटेंसेस, दो फ्रेजेस, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? कंजंक्शंस कहेंगे। यहां पर जो है वो दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए नीदर नोर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो है जो यहां पर कंजंक्शंस का काम कर रहे हैं। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। आगे समझते हैं। तो यहां पर क्या होगा? नीदर द कलर, ना तो कलर ना ही साइज। ठीक है, तो साइज हमारा सब्जेक्ट है
पास वाला तो साइज भी क्या होता है, अनकाउंटेबल है, इसलिए वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। आगे समझते हैं, चलिए इसका तो आप स्वयं ही बता देंगे। नॉट ओनली राम, न केवल राम ने, बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, उसके साथियों ने भी क्या करते, प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। तो वॉज या वर का यूज किया जाएगा। तो भैया हमने क्या कहा है कि बाद वाले के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। तो बाद वाला हमारा सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त। फ्रेंड्स है मतलब एक से अधिक की बात हो रही है, और एक से अधिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं, वॉज का यूज नहीं करते। ठीक इसी तरीके से अगला है ईदर द स्टूडेंट्स, या तो भैया स्टूडेंट्स और द प्रिंसिपल, या फिर प्रिंसिपल। तो दो सब्जेक्ट हैं, कौन है, एक तो स्टूडेंट्स है, दूसरा क्या है, प्रिंसिपल है। हमने क्या कहा है कि भले दो हैं, दो से अधिक है, लेकिन हम हमेशा जो वर्ब का उपयोग करेंगे वो बाद वाले के हिसाब से करेंगे। किसके हिसाब से करेंगे, बाद वाले के हिसाब से। तो बाद में क्या है, द प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सिंगुलर है, प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, और करेक्ट क्या हो जाता है, अग्रीज हो जाता है, अग्री नहीं होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। नीदर ऑफ द स्कॉट लीडर्स, ना तो भैया स्कॉट लीडर्स ने नो जानते हैं हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स, और आप देखिए पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये पूरा सेंटेंस है जो किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया था। क्या कि नीदर द स्कॉट लीडर्स, ना तो भैया स्कॉट लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल, कि भाई वाइल्ड एनिमल्स को कैसे ट्रैप करते हैं। और अब नीदर के साथ किसको जोड़ने की कोशिश करी इन्होंने, और को। जबकि हमने क्या कहा था फ्रेंड्स, हमने ये कहा था कि नीदर के साथ किसको यूज किया जाएगा, नोर का उपयोग किया जाएगा। जबकि रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि नीदर के साथ किसका यूज किया जाएगा, नोर का यूज किया जाएगा। जबकि इस सेंटेंस में अगर हम बात करें तो नीदर के साथ और को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए एक तो यहां पर नीदर के साथ क्या होगा, नोर का यूज किया जाएगा। दूसरा, नीदर ऑफ द स्कॉट लीडर्स नो, नीदर ऑफ द स्कॉट लीडर्स, ध्यान रखना जब भी नीदर का यूज किया जाएगा तो वर्ब जो यूज की जाएगी वह हमेशा सिंगुलर होगी। नीदर अकेला आ रहा है, नीदर केवल अकेला आ रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में उसके साथ अगर वर्ब जुड़ी हुई है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज की जाएगी। तो नो प्लूरल की यूज किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा नोज। तो क्या होगा, नीदर ऑफ द स्कॉट लीडर्स नोज हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स, और नहीं आएगा यहाँ पर, क्या होगा, नोर, ना ही हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटेनिंग, ना ही ये जानते हैं कि भाई माउंटेनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ठीक ठाक लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्यों करें सर लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक इसलिए करो ताकि हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। शेयर क्यों करें सर, शेयर इसलिए करें ताकि आपके जो जरूरतमंद भाई बहन हैं जो कि किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए ये ग्रामर जो है बड़ी समस्या बन करके बैठे हुए हैं, उनकी समस्या का समाधान हो सके। पूरी इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो रूल्स हैं, और ये रूल्स का समाधान हमने 60 रूल्स में आपके इंग्लिश ग्रामर में यूज होने वाले सारे रूल्स को हमें इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला जो भी नोटिफिकेशन रहे, अगला जो भी लेक्चर रहेगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे मास यूट्यूब के बारे में बात अगर करें तो मास स्टडी, मास इंग्लिश ग्रामर, कमलेश सर ऑफिशियल और मास इंग्लिश होम, ये चार हमारे प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, जहां पर आप अपने लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा है फेसबुक के बारे में अगर बात करें तो फेसबुक पर मास स्टडी ऑफिशियल के नाम से हमारी आईडी बनी हुई है। ठीक है, टेलीग्राम पर भी हम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, मास स्टडी के नाम से सर्च कीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी अक्सर सर लाइव आते रहते हैं और वहां पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है। तो मास स्टडी ऑफिशियल और कमलेश यादव सर के नाम से आपको 2 चैनल्स मिल सकते हैं। 60 रूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पूरे रूल्स जितने भी हम डिस्कशन करने वाले हैं सारे रूल्स एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और कृपया इन सारे रूल्स को जरूर देखें। आगे अगर हम बात करें हमारे पेड कोर्सेज के बारे में बात करें तो बेस्ट स्पोकन इंग्लिश 0 टू हीरो लेवल, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये बेस्ट कोर्स है। ठीक है, दूसरा अगर आपको लगता है कि सर हमें स्पोकन इंग्लिश तो आती है लेकिन फ्लुएंसी कहीं ना कहीं नहीं आ रही है, हम बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको आता है लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक्सपर्ट बैच आपके लिए हो सकती है। आगे अगर हम बात करें तो पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर, हम आपको 1-to-1 ट्रेनर भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, जहां पर जो आपका ट्रेनर रहेगा आपको 1-to-1 सुनेगा, हर एक बात आपकी सुनेगा, समझेगा और पर्सनल लेवल पर आपको पढ़ाएगा। तो ये पर्सनल क्लासेस भी हो सकती है। बेस्ट बुक कहा जा सकता है स्पोकन इंग्लिश की मास स्पोकन इंग्लिश बुक को। क्यों? क्योंकि ये अभी तो बहुत ज़्यादा बिक रही है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बुक है, अभी तो हम सप्लाई भी नहीं कर पा रहे, इतनी ज़्यादा डिमांडिंग बुक है। क्या है इसकी विशेषता? है इसकी विशेषता बहुत
विशेषताएं इसमें, जैसे बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सारे मिल जाएंगे। स्पोकन इंग्लिश ऑल टॉपिक्स, जितने भी एग्जाम स्पोकन इंग्लिश में टॉपिक आते हैं सारे कवर किए गए हैं इसमें। स्पोकन और ग्रामर के भी टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए गए। चार्ट्स और डायग्राम से दिए गए ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। और 5000 वर्ड से ज़्यादा वोकेब दी गई है। इवन इसमें यहाँ तक दिया गया है कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो एक QR कोड दिया गया है जिसको आप स्कैन करते हैं, तो स्कैन करते ही टॉपिक को समझाने के लिए स्वयं कमलेश सर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ही प्यारा कोर्स है, आप बुक है, आपको परचेस कर सकते हैं। बच्चों की साइकोलॉजी मानसिकता को ध्यान में रख करके भी स्पोकन इंग्लिश बच्चों का भी कोर्स डिजाइन किया गया है, तो उसे में इनरोल करा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, अगर आपका वोकेब कमजोरी बना हुआ है तो वोकेब के लिए हमारा अलग से कोर्स है। तो बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। सर ये सारे इतने सारे कोर्सेज मिलेंगे कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये आप सभी को मिलेंगे मास स्टडी का जो हमारा चैनल है या मास स्टडी का हमारा ऐप है, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, वहाँ से आप सारे कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ठीक ठाक लगा होगा। अगर ठीक ठाक लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।